YouTube चैनल बीते हुए दिन के पॉडकास्ट, किस्से कहानियां, कुछ सुने कुछ अनसुने के सेक्शन फिल्मी किस्से में आज कहानी बीते दौर के मशहूर कॉमेडियन धुमाल की, जिन्हें हिंदी फिल्मों के दर्शक धूमल के नाम से जानते हैं। धूमल का पूरा नाम अनंत बलवंत धुमाल था। उनका जन्म 29 मार्च 1914 को तत्कालीन बड़ौदा रियासत के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बड़ौदा को आज वडोदरा के नाम से जाना जाता है। धूमल के पिता एक वकील थे, लेकिन धूमल 10 साल के हुए कि उनके पिता गुजर गए। ऐसे में घर की जिम्मेदारी धूमल पर आ गई। उनकी बेटी हेमा धनंजय पाठक ने अपने पिता को याद करते हुए एक लेख में लिखा था कि उन दिनों की परंपरा के अनुसार दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। सो इस तरह 10 साल के बालक धूमल भिक्षा मांग कर लाते थे और तब घर का चूल्हा जलता था। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने भिक्षावृत्ति छोड़कर एक मराठी ड्रामा कंपनी में स्पॉट बॉय अर्थात चाय पिलाने और बर्तन धोने की नौकरी पकड़ ली और यहां से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दरअसल ड्रामा कंपनी में स्पॉट बॉय की नौकरी के साथ साथ धूमल को कभी कभी छोटे मोटे रोल्स भी मिलने लगे थे, खासतौर से तब जब कोई कलाकार शो वाले दिन नहीं आ पाता था। और इसी प्रक्रिया में उनकी दोस्ती उस दौर के नामचीन रंगकर्मियों पी के अत्रे और नाना साहब पाठक से हुई और फिर धूमल को बड़े बड़े रोल्स मिलने लगे। सुपरहिट मराठी नाटकों लग्नाची बेड़ी और घरा बाहेर में उनके अभिनय को उस दौर में बहुत सराहा गया था। नाटकों में बतौर कॉमेडियन और विलेन अपनी धाक जमाने के बाद धूमल ने फिल्मों का रुख किया। उन्होंने कुछ मराठी फिल्में की। 1952 की मराठी फिल्म पेट गांवचे शहाणे में एक दक्षिण भारतीय के रोल ने उन्हें खासी पहचान दी। इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन मशहूर मराठी फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, राइटर राजा परांजपे ने किया था। अगले ही साल यानी साल 1953 में कारदार प्रोडक्शंस ने इस फिल्म का हिंदी रीमेक चाचा चौधरी बनाया। धूमल ने फिल्म चाचा चौधरी में भी वही रोल करके बतौर कॉमेडियन हिंदी फिल्मों में कदम रखा और जल्द ही वो हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियंस में शामिल हो गए। और फिर 1950 के दशक की एक शोला, पुलिस, नाइट क्लब, हावड़ा ब्रिज, डिटेक्टिव, 1960 के दशक की शोला और शबनम, बंबई का बाबू, ससुराल, रंगोली, वो कौन थी, गुमनाम और अनीता जैसी हिट फिल्मों के जरिए वो लगातार अपनी पहचान और स्थिति को मजबूत करते चले गए। राज खोसला, शक्ति सामंत, प्रमोद चक्रवर्ती और भप्पी सोनी और मराठी फिल्मों के कमलाकर तोरणे और वसंत जोगलेकर जैसे दिग्गज फिल्मकारों के धूमल फेवरेट एक्टर थे और ये सभी धूमल को अपनी फिल्मों में लगातार रिपीट करते रहते थे। लगभग 40 सालों के अपने करियर में धूमल ने 200 फिल्मों में काम किया। शुभा खोटे और महमूद के साथ उनकी तिगड़े को दर्शक बहुत पसंद करते थे। साल 1987 की मराठी फिल्म बिजली और 88 की प्यार का मंदिर धूमल की आखिरी फिल्मों में से थी। उनकी बेटी हेमा के अनुसार शिक्षा के प्रति धूमल अत्यंत जागरूक थे। उनकी शादी हुई तो अपनी पत्नी को उन्होंने शिक्षा पूरी करने के लिए प्रेरित किया। अपने 4 बच्चों, एक बेटे और 3 बेटियों को उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाया और उनकी पढ़ाई लिखाई पर सख्त नजर रखी। बच्चों को वो पॉकेट मनी देते थे, लेकिन चाहते थे कि उस पैसे से बच्चे किताबें खरीदें। धूमल के बेटे का नाम प्रमोद और बेटियों का नाम हेमा धनंजय पाठक, उषा रमेश चौहान और सुषमा अनिल पाटिल है। धूमल एक अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे। कई सालों से वो सोमवार के व्रत रखते आ रहे थे। रोजाना सुबह 4 बजे उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते थे। समय के ऐसे पाबंद कि शूट पर हमेशा समय पर पहुंचते थे। 40 सालों से उन्हें डायबिटीज थी और जिंदगी के आखिरी कुछ सालों में मोतियाबिंद की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी। धूमल मुंबई के चैम्बूर में रहते थे और उन्होंने लोनावाला में भी एक मकान बनवाया था। उनका निधन हार्ट अटैक से 13 फरवरी 1987 को 73 साल की उम्र में हुआ। तो ये थी कहानी बीते दौर के हिंदी सिनेमा के मशहूर कॉमेडियन धूमल यानी अनंत बलवंत धुमाल की।
धूमल के बारे में अधिकांश जानकारी हमें मिली उनकी बेटी हेमा धनंजय पाठक के लेख से, और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उपलब्ध कराई बीते हुए दिन के निकट सहयोगी और मुंबई निवासी वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार श्री अरुण कुमार देशमुख जी ने, जिसके लिए हम श्री देशमुख के आभारी हैं। और अब बात हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 16 की, जिसमें होंगी हरे कांच की चूड़ियां और पुष्पांजलि जैसी फिल्मों की नायिका नयना साहू। तो देखते रहिए फिल्मी किस्से, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।